क्या मिडिल ईस्ट की जंग में रूस कूदेगा? क्या न्यूक्लियर हथियार का ट्रिगर दबेगा? क्या अमेरिका पर रूस परमाणु हमला करेगा? क्या आज ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजेगा? ये सवाल बेवजह नहीं है, ये सवाल बेबुनियाद नहीं है, बल्कि इन सवालों के पीछे है रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बयान, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, महाविनाश का डर पैदा हो गया, परमाणु तबाही का डर सताने लगा। ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद भड़के रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को चेताते हुए कहा, अमेरिकी हमले नाकाम साबित हुए हैं और ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है। अब हम खुलकर कह सकते हैं कि यह हमला ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने की बजाय उसे तेज करेगा। अब कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति उल्टी पड़ गई है। रूस की सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ईरान के साथ खुलकर यूं ही नहीं आए, बल्कि यूक्रेन से जारी जंग में ईरान ने बड़े स्तर पर रूस को ड्रोन, मिसाइल और अन्य हथियारों से मदद की थी। ऐसे में जब ईरान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ईरान के शहरों पर बारूद की बरसात हो रही है, महाविनाश की तस्वीर नजर आ रही है, तब ईरान पुतिन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। पुतिन को अरागची ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमले के बारे में बताया। इजराइल ईरान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच सीनियर लेवल पर यह पहली बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि की है। इस मुलाकात में ईरान ने रूस से मदद की गुहार लगाई, अमेरिका को रोकने की रणनीति बनाई, ट्रंप को करारा जवाब देने का प्लान तैयार किया। लेकिन इस बीच ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में जो चल रहा है वो खामेनेई की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, ईरान को बड़ी चोट पहुंचाने वाला है, जिसके संकेत उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट से दिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए, मेक ईरान ग्रेट अगेन। ट्रंप के इस पोस्ट ने ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस पोस्ट से कई सवाल खड़े होने लगे। सवाल खड़े हुए कि क्या खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए ट्रंप रणनीति बना रहे हैं? क्या खामेनेई को ट्रंप टारगेट करने वाले हैं? क्या अब की बार ट्रंप सीधे खामेनेई पर हमला करेंगे? क्या ट्रंप ईरान में तबाही का नया चैप्टर खोलेंगे? इन सवालों के बीच ईरान पर इजरायली हमले तेज हो गए हैं। ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह हो रहे हैं। तेहरान से लेकर इस्फहान तक तबाही, बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। हर बार पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है, अपने सभी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को लेकर दो सुपर पावर यानी अमेरिका और रूस के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या जंग में अब दो सुपर पावर टकराएंगे? क्या पुतिन परमाणु हथियार चलाएंगे? और सवाल ये भी कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग ही तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ा सवाल यहां पर यह है, क्या अब